ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। भिलाई इस्पात संयंत्र में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए सभी विभागों से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कार्यस्थल के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करवाने की मांग भिलाई इस्पात संयंत्र के सभी विभागों से उठ रही थी, लेकिन प्रबंधन ने सभी की मांगों को नजरअंदाज करते हुए एसपी 3 के कर्मियों के नेताओं को 3 अलग अलग विभागों में ट्रांसफर कर दिया, जिसे लेकर शुक्रवार की शाम C2 व BMS ने इस्पात भवन का घेराव कर दिया। दरअसल पूरा मामला इस्पात संयंत्र में बढ़ते कोरोना महामारी से सुरक्षा को लेकर है। इसे लेकर महासचिव SP डे द्वारा बताया गया कि प्रबंधन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की बजाय उसकी अवहेलना कर रही है। इस्पात संयंत्र में भी रोजाना कोरोना केस बढ़ रहे हैं। इसे लेकर मांग की गई थी कि सुरक्षित तरीके से काम करवाया जाए, लेकिन प्रबंधन ने परामर्श को नजरअंदाज करते हुए SP3 के कर्मियों के नेताओं को 3 अलग अलग विभागों में ट्रांसफर कर दिया है, जिसमें C2 के सचिव अली अकबर, कार्यालय सचिव मीर अली एवं BMS के सचिव संतोष पराशर शामिल है। अब कर्मचारियों का कहना है कि उनके प्रतिनिधि नेताओं को ट्रांसफर कर उनके प्रतिनिधित्व का अधिकार छीन लिया गया है, जो कि सरासर गलत है। अब प्रबंधन से मिलकर पूछा जाएगा कि उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। इसे लेकर शुक्रवार की शाम इस्पात भवन का घेराव किया गया। साथ ही इस्पात भवन में अधिकारियों से बात भी की गई, लेकिन ट्रांसफर फरमान वापस नहीं लिया गया है। देखिए, मामला ये है कि लॉकडाउन जारी होने के बाद लगातार MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का निर्देश आता रहा है और वर्क प्लेस के लिए, कार्यस्थल के लिए विशेष रूप से उनके कुछ दिशा निर्देश है। जिन दिशा निर्देशों में वर्क फ्रॉम होम है जहां संभव हो, जिन दिशा निर्देशों में खंडित कार्य व्यवस्था है, जिन दिशा निर्देशों में आपके सैनिटाइजिंग करने की व्यवस्था है, गेट से टेम्परेचर स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, ये सारे चीज़ों का दिशा निर्देश आया है। हमने प्रबंधन से ये कहा था कि आप इन दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। तो सबसे पहली बात, जब 24 तारीख को लॉकडाउन हुआ तब भी प्रबंधन इसमें आनाकानी किया। तब हम लोगों ने दबाव दे के 27 तारीख को बातचीत करके जब कुछ दिन के लिए शुरू हुआ, उसके बाद फिर ये जून महीने में फिर उन्होंने इसको बंद कर दिया और अलग अलग विभाग में अलग अलग तरह से इसको लागू कर रहे थे। कहीं पे बिल्कुल लागू नहीं कर रहे थे, स्वेच्छाचारिता चल रही थी। SP3 के साथियों ने भी बोला कि आप इसको जून महीने में बोला कि आप इसको फिर से लागू कीजिए, आप इसको क्यों छोड़ दिए? तो उन्होंने बोला कैपिटल रिपेयर हो जाने दीजिए फिर लागू करेंगे। कैपिटल रिपेयर होने के बाद भी 1 हफ्ते तक लागू नहीं किए, तब जाके SP3 के साथियों ने 18 तारीख को सामूहिक CL में चले गए। हम लोगों ने इस मामले में RLC को शिकायत की। RLC ने ALC को दिशा निर्देशित करके प्रबंधन को और हमको दोनों को निर्देशित किया कि आप लोग कोई भी ऐसे एक्शन में मत जाइए जिससे औद्योगिक अशांति कायम हो और स्थिति बिगड़े। लेकिन उसके बावजूद भी RLC की बातों का, ALC के एडवाइस का इन्होंने कोई पालन नहीं किया। 20 तारीख का उनका एडवाइजरी लेटर है और आज फिर से 3 साथियों को वहां से ट्रांसफ़र कर दिए। ये तीनों के तीनों साथी पदाधिकारी हैं। एक है अली अकबर, एक है मीर अली और एक है संतोष पराशर। अली अकबर और मीर अली ये C2 के प्रतिनिधि हैं, सचिव और कार्यालय सचिव, और जो संतोष पराशर है ये BMS के सचिव। क्या मांगे आप लोग? हमारा मांग अभी फिलहाल तो है कि इनकी जो ट्रांसफ़र हुई है इसे वापस इनके जगह लाया जाए, क्योंकि ये वर्कर का अधिकार आपने छीना है। वर्कर के ये प्रतिनिधि थे और वर्कर से उनके प्रतिनिधित्व का अधिकार आपने छीना है, तो इसीलिए उन्हें दिशा निर्देश का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ पे किस प्रकार का पालन नहीं? दिशा निर्देश जैसे स्टैगर्ड वर्क का पालन नहीं हो रहा। ये मुंह से बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग कीजिए। बहरहाल इसे लेकर C2 और BMS इस्पात संयंत्र के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है। अब देखना होगा कि प्रबंधन अपने फरमान में अडिग रहती है या नहीं। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए भिलाई से रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट।